तो हेलो विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो उदाहरण नंबर 4 है, जिसमें हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वक्र है। ठीक है, तो वक्र में क्या है, वो वक्र आर बराबर ए ई की घात थीटा कॉट एल्फा के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, डी एस अपन डी थीटा ज्ञात करना है। इसके लिए डी एस अपन डी थीटा ज्ञात करना है, तो हम इधर लिखते हैं। पहले हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, ये हर क्वेश्चन में लिखना। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, ये आर बराबर दिया है, तो इधर लिख लेते हैं आर बराबर ए ई की घात थीटा कॉट एल्फा, ये हमें दिया गया है। और ये किसकी फॉर्मेट में, यानी ये आर प्रॉब्लम आर बराबर किस में फॉर्मेट है, थीटा के फॉर्मेट में। तो इधर लिख देते हैं आर बराबर एफ थीटा के फॉर्मेट में दिया गया है। इसका सूत्र क्या था वो भी लिख लेते हैं इधर। तो इसका सूत्र था हमारे पास डी एस अपन में डी थीटा। ये सूत्र कैसे सॉल्व किया था वो हमने उसका वीडियो देख लिया, यानी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख लेना एक बार। तो उसका फॉर्मूला है आर प्लस डी डी आर वन में डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, जो मैं दिया है वो ले लेते हैं। तो मैं आर बराबर ए की घात थीटा कॉस टी बोले कॉस कॉट एल्फा, ठीक है, यानी ई की घात थीटा कॉट एल्फा, ये दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तुमने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, आर का क्या बन गया डी आर वन में डी थीटा। अब ए क्या है, ए कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रहने वाला है। तो ए का ए ई घात थीटा कॉट एल्फा, यानी ई की घात में ई में जो भी दिया होता है वही होता है इसका अवकलन। उसके बाद ये थीटा मल्टीप्लाई में है, इसलिए अब इसमें कॉट एल्फा का होगा, थीटा का नहीं होगा। इसमें कॉट एल्फा का होगा, तो कॉट एल्फा का मैं अवकलन किया, यानी इसका हो गया। तो इसके बाद कॉट एल्फा का होगा, तो कॉट एल्फा, इसमें कॉट एल्फा का अवकलन नहीं होगा। ठीक है, इसमें थीटा का अवकलन होगा, थीटा का मान 1 आ गया। इसके साथ ये था, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एल्फा जुड़ा हुआ है, इसलिए कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन नहीं होगा। ओके, देखो मैं आपको वापस समझा लेता हूँ। ये एक कांस्टेंट है तो ए बार आ गया। ओके, अब ई का अवकलन करते हैं, तो ई की घात ई में वो जो भी होता है ई का वही रहता फॉर्मेट। उसके बाद इसमें मैंने थीटा का अवकलन किया, थीटा और कॉट एल्फा, यानी इसके साथ एल्फा जुड़ा हुआ। इधर अक्ष होता तो कॉट अक्ष का अवकलन होता। आपकी बात सही है, यदि कॉट अक्ष होता इधर तो उसका अवकलन होता, लेकिन इसका नहीं होगा। और इसके साथ थीटा था तो थीटा का अवकलन कर लिया, तो उसका मान आया एक का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉट एल्फा बचा। ओके, अब क्या करेंगे हम, सूत्र में रखने पर इसका मान इसमें रख देंगे। तो डी आर एल थीटा का मैं मान रख लेता हूँ। तो डायरेक्ट मैं इधर लिख देता, इधर लिख लेते हैं, सूत्र में मान, ये लिखते नहीं पर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि समझ आ जाए ने पर। ओके, अब यहाँ से डी एस, अब डी एस ज्ञात करना था हमें, तो डी एस यहाँ से ज्ञात हो जाए। तो डी एस अपन में डी थीटा, यानी डी एस अपन डी थीटा, यानी वही हमें ज्ञात करना था सूत्र वाला, तो ये होगा। अब देखो इसमें आर दिया हुआ है, तो आर कौन सा, ये रहा आर, तो इसका जो भी दिया है वो लिख लो। तो ए ई इधर इसका स्क्वायर होगा थीटा कॉट एल्फा, इसका स्क्वायर प्लस, अब इसका डी आर वन, इसका होगा डी आर वन डी थीटा का। तो इसमें क्या दिया है हमें, ए की घात
थीटा कॉस टी एल्फा इंटू कॉट एल्फा और इसके पूरे का अंडर रूट ये दिया गया है। उसके बाद हम इस आगे चलते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, डी एस अपॉन में डी थीटा बराबर ए का तो स्क्वायर और ई थीटा का भी स्क्वायर और कॉट एल्फा प्लस ए स्क्वायर थीटा कॉट एल्फा मल्टीप्लाई में कॉट स्क्वायर एल्फा। ये बसा है, नहीं तो कोई कटा नहीं, तो यही रहेगा। ठीक, ओके। अब उसके बाद चलते हैं आगे डी एस वन में डी थीटा। अब देखो मैं इसमें से इधर भी ए स्क्वायर वाला, इधर भी ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाला पूरा फॉर्मेट कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मैं ले लेता हूँ। इसका स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाए तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ए ई थीटा कॉट एल्फा। अब जो बसा उसका अंडर रूट, तो 1 प्लस ये बसा अकेला कॉट स्क्वायर एल्फा, यानी इसमें एक बसा था, इसमें भी एक बसा रहा था, उसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरे साथ 12th पास हो, आपको समझ आना चाहिए इतना। डी एस अपन में डी थीटा, अब ये निकालना है, बहुत ही सरल है। देखो आपको ये फॉर्मूला शायद आपने 12th में आया होगा नजर या नहीं आया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। कॉट स्क्वायर एल्फा ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एल्फा के। ये क्वेश्चन ये 12th क्लास में शायद आया होना चाहिए, नहीं आया तो ये फॉर्मूला है। ओके, ये लिख लेना एक बार। तो ए ई थीटा कॉट एल्फा, अब इसके अंडर रूट से क्या है कोसेक स्क्वायर एल्फा, इसका आंसर आ रहा है। अब देखो इसका आंसर आ गया है, पर इसको हटा देते हैं। तो डी एस अपॉन में डी थीटा बराबर ए ई की घात थीटा कॉट एल्फा इंटू कोसेक एल्फा, ये इसका आंसर है। एन ई में सिद्ध कर लिया, इति सिद्धतम। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इधर लिख लेता है इति सिद्धतम। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। ओके, एक छोटा सा वीडियो था, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा सॉल्व कर लिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।